जो कोई भी जीवन को समझना चाहता है, जीवन की जटिल समस्याओं को समझना चाहता है और उन समस्याओं का समाधान चाहता है, उन्हें सुलझाना चाहता है, वह केवल तभी संभव है जब आप अपने मन को समझ लें। यदि आप ये नहीं समझते कि आपका मन कैसे काम करता है, तो आप जीवन की किसी भी समस्या को ना तो समझ पाएंगे, ना उसे सुलझा पाएंगे। क्योंकि जब आप केवल अपने मन को समझ लेते हैं, तब आप पाते हैं कि हर इंसान का मन एक ही है। और जब हर इंसान का मन एक ही है, तो आप पाते हैं कि आप समस्याओं को बड़ी सरलता, बड़ी सहजता के साथ देख पा रहे हैं। क्योंकि आप अपने मन को समझते हैं, इसीलिए आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी समझ पा रहे हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आप ये भी देख पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या आवश्यकता है करने की, क्यों किया जा रहा है। और मन को समझना इतना कठिन है, इतना जटिल है, क्योंकि मन अपने आप में बहुत उलझा हुआ, बहुत जटिल है हमारे लिए समझने के लिए। तो मन को समझना यदि बहुत कठिन है, बहुत साधना का, बहुत ध्यान का काम यदि है, तो सोचो जीवन की जो चुनौतियां हम देखते हैं, अपने जीवन में जो चुनौतियां हम पाते हैं, जिनका सामना हम करते हैं, जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, उन सब का राज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आपने उसे समझ लिया जो सबसे जटिल था आपके लिए, और सबसे जटिल, सबसे ध्यान का काम मन को समझना है। तो जिसने जटिल को समझ लिया, जिसने सबसे मुश्किल काम को हल कर लिया, बाकी समस्याओं को वो आसानी से समझ सकता है फिर। तो इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि जिसने मन को समझ लिया, जिसने मन की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया, जिसने मन कैसे काम करता है इसे समझ लिया, वो जीवन की हर समस्या को, जटिल से जटिल समस्याओं को, परिस्थितियों को, चुनौतियों को सहजता के साथ, सरलता के साथ समझ लेता है कि ये क्या है और क्यों है। तो यदि आप जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं और जीवन को समझना चाहते हैं और जीवन को जीना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप पहले मन को समझें, मन के क्रियाकलापों को समझें, मन की गतिविधियों को समझें कि वो किस प्रकार काम करता है। यदि उसको आपने समझ लिया, तो बाकी सब को समझना आपके लिए सरल हो जाएगा। क्योंकि मन को समझते ही मन शांत हो जाता है, मन सुलझ जाता है तो मन शांत हो जाता है, और शांत मन में ही प्रज्ञा का आविर्भाव होता है, समझ पैदा होती है, और वह समझ ही बाकी समस्त जटिल समस्याओं को समझने की शक्ति देती है। हम कुछ भी कैसे समझते हैं? हम कुछ भी अपने मन के द्वारा ही तो समझते हैं ना। हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हमें कुछ अनुभव होते हैं, अनुभूतियां होती हैं, वो क्या है? वह हमारा मन ही तो है ना। तो यदि आप सब कुछ सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं अपने मन के माध्यम से, किंतु आप अपने मन को ही नहीं समझते, तो बताइए आप जीवन की फिर समस्याओं का, चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, कैसे उनको समझ पाएंगे? जिस वस्तु के द्वारा, जिस चीज के द्वारा आप किसी अन्य चीज को समझ रहे हैं, यदि उस चीज को ही आप नहीं समझते, तो दूसरी चीज को आप कैसे समझ पाएंगे? मन के द्वारा आप सब कुछ करते हैं, और मन को ही यदि नहीं समझते, तो आप कैसे और कुछ समझ पाएंगे? इसलिए कुछ भी समझने से पहले, जीवन में किसी भी तरह का ज्ञान हासिल करने से पहले, कुछ भी जानने से पहले, सबसे पहले समझना होता है मन को। क्योंकि मन को नहीं समझा तो बाकी सब व्यर्थ हो जाना है, कुछ और समझ ही नहीं पाओगे। और मन को समझने का तरीका है कि उसको वैसा ही समझा जाए जैसा वो है, ना कि वैसा समझा जाए जैसा उसे होना चाहिए। क्योंकि मन कैसा होना चाहिए, अगर हम उस बात को समझने गए, इसका अर्थ है मन के द्वारा ही मन के बारे में हमने ऐसी छवि रच ली है जैसा उसे होना चाहिए। तो जिसने छवि रची वह भी तो मन ही है ना। और वो कौन सा मन है? वो वही मन है जिसे अभी हमने समझा ही नहीं है। तो उसके द्वारा तुमने जो उसकी छवि बनाई है वो भी कैसी होगी? उलझी हुई, भ्रामक। तो मन को वैसा नहीं समझना है जैसा उसे होना चाहिए। मन को हमें उसी तरह देखना होगा जैसा वो है, जो है, जो तथ्य है, उसको देखना है कि मन क्या है और कैसा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन को समझना किसी भी शिक्षा का प्रथम और परमावश्यक पाठ होना चाहिए। पाठ है, क्योंकि जिसके द्वारा आप सब कुछ कर रहे हैं, यदि आप उसे ही नहीं समझते, तो आप जीवन में समस्याओं को नहीं सुलझा पाएंगे, और प्रत्येक समस्या आपके लिए बहुत ही अधिक जटिल हो जाएगी, बहुत अधिक
विध्वंसक हो जाएगी, बहुत अधिक विनाशकारी हो जाएगी। तो क्या है आपका मन? क्या है हमारा मन? क्या है मेरा मन? क्या है आपका मन? क्या हमारा मन हमारी जलवायु और हमारे वातावरण का परिणाम नहीं है? जो कुछ भी हमारे मन में है वही तो मन है ना। और वो क्या हमारी जलवायु और हमारे वातावरण का परिणाम नहीं है? क्या हमारे मन में जो कुछ भी है वो शताब्दियों से चली आ रही परंपराओं का परिणाम नहीं है? तथाकथित जो संस्कृति हमने बना रखी है, जो सामाजिक व्यवस्था हमने बना रखी है, क्या वही सब हमारे मन में नहीं घुसा पड़ा है? क्या उसके अलावा कुछ और है हमारे मन में? और जो कुछ मन में है वही मन है। तो मन में जो कुछ भी है, क्या वो जलवायु का, वातावरण का, परंपराओं का, संस्कृति का, इन सब का परिणाम नहीं है? क्या हमारे मन पर वही सारे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव नहीं पड़े हैं जो पूरे समाज में फैले हुए हैं? वही सब तो हमारे मन में भी चल रहे हैं ना। क्या आर्थिक रूप से जो आप जानते समझते हैं समाज में, उसके अलावा कुछ और है क्या? जैसा समाज का रवैया है वैसा आपका है। जो विचार समाज का है, समाज के लोगों का है, जिन विचारधाराओं पर वो चल रहे हैं वही आपके मन में है। आप अपने आप को जिस धर्म का कहते हैं, आपका मन क्या उस धर्म का परिणाम नहीं है? क्योंकि आप जो कुछ भी समझते हैं फिर उसके अंतर्गत ही आता है ना। फिर आपके मन में कई सारे सिद्धांत हैं जो आपके धर्म ने, जाति ने, संगठन ने, संप्रदाय ने, समाज ने आप पर थोप दिए हैं। क्या यही सब आपका मन नहीं है? इनके अलावा कुछ और है आपके मन में? बस सुनिए नहीं, देखिए, अपने मन को देखिए। क्या इन सब के अलावा आपके मन में कुछ और है? यही तो है ना जो तुम्हें समाज ने दे दिया है। तुम जिस घर में पैदा हुए हो, जिन लोगों के साथ पैदा हुए हो, वहीं से तुम्हारा मन कैसा होगा ये तय हो चुका है। तुम अगर हिंदू के घर में पैदा हुए हो तो तुम्हारा मन एक तरह का होगा। हिंदू के अंदर भी किसी जाति विशेष में यदि तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारा मन एक तरह का होगा। भारत में ही तुम्हारा जन्म किसी एक राज्य में हुआ है, किसी एक स्थान पर हुआ है, तो तुम्हारा मन एक अलग तरीके का होगा। किसी और देश में तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारा मन किसी और तरीके का होगा। तो क्या ये तुम्हें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा मन हमारे जलवायु, वातावरण, पर्यावरण, हमारी परंपराओं, संस्कृति, धर्म, जाति, संप्रदाय, विचारधारा, धारणाओं, मान्यताओं, संस्कृति, शिक्षा, इन सब का परिणाम नहीं है? यही सब तो है ना हमारा मन। क्योंकि हम जो कुछ भी जानते हैं वो इन सब के अलावा तो कुछ है नहीं। कुछ ऐसा नहीं हमारे पास जो इन सब से अछूता हो। इनको ध्यान से देखें अपने मन में कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, विचार करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, क्या वो सब ऐसा ही नहीं है? आपको यदि कोई चीज खाने में पसंद भी है तो वो इसलिए है क्योंकि आपके आसपास वो है। आपको कोई चीज यदि पहनने में पसंद है तो वो इसलिए है क्योंकि आपके आसपास वैसा कुछ पहना जाता है। देखो नहीं तो भारतीयों को जब वो विदेशियों को चड्डी में देखते हैं, अर्धनग्न देखते हैं, तो कैसे बौखला जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जहां पर हैं वहां पर वैसा कुछ नहीं है। तो देखो हमारा मन किस तरह से कंडीशनड है। और क्या हमारा मन उस कंडीशनिंग का ही परिणाम नहीं है? क्या उसके अलावा कुछ और है हमारे मन में? और इसी को समझना है तुम्हें कि ये जो मन है, क्या ये वास्तव में मेरा मन है या ये समाज का, संस्कृति का, देश का, वातावरण का मन है? और तुम पाओगे कि मन तो तुम्हारा है ही नहीं। जो कुछ भी मन है या मन में भरा हुआ है वही मन है और वह तुम्हारा है ही नहीं। किंतु तुम जो कुछ भी करते हो वो करते हो अपने मन के चलाए ही, चलते अपने मन के चलाए हो, सोचते अपने मन के हिसाब से ही हो, करते अपने मन के हिसाब से ही हो। और तुम क्या कहते हो? ये मैं कर रहा हूं। तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे कराया जा रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें कंडीशन कर दिया है, संस्कारित कर दिया है, तुम उनके अनुसार चल रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये सब तुम कर रहे हो। तुम कुछ पढ़ रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ देख रहे हो, वो इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें करने पर मजबूर किया गया है। तुम जाकर बाजार से कोई चीज खरीद लाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम खरीद के लाए, तुम नहीं खरीद करके लाए। तुमने अभी एडवर्टीजमेंट देखा था उसका, अभी किसी के मुंह से उसके बारे में सुना था, या अभी तुमने किसी के पास उसे देखा था, इसलिए गए और तुम खरीद कर ले आए। और तुम कह रहे हो मैं खरीद कर लाया हूं, मैंने किया। तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हें पता नहीं चला और तुम पे करवा दिया गया। कोई विचार है, जो कोई विश्वास है, कोई विचार है, उसमें तुम्हें बचपन से लेकर के आज तक
बिल्कुल विश्वास कर दिया गया है कि इस विचार में विश्वास करो, इस बात में विश्वास करो, इस धारणा में विश्वास करो, और कूट कूट कर तुम्हारे मन में वो भर दिया गया है कि इस पर विश्वास करो, और तुम उसे मान बैठे हो। फिर तुम्हें ऐसा ही लगने लगा है कि यही तो है। किसी धर्म में तुम पैदा हो गए और उस धर्म के सारे सिद्धांत, सारी विचारधाराएं, सारी परंपराएं तुम्हें ठूस ठूस कर पिला दी गई, कुछ पद्धतियां बता दी गई, कुछ कह दिया गया कि ये विश्वास करो, फलाना करो, और तुम उन सब के अनुकूल ढल चुके हो। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी प्रकार के प्रभाव के अनुसार ढला हुआ नहीं है। तो अब तुम बताओ, जो कुछ तुम सोच भी रहे हो, जो कुछ तुम विचार भी कर रहे हो, वो सब किसके आधार पर विचार कर रहे हो? उसी ज्ञान के आधार पर, उसी चेतना के आधार पर, उन्हीं सब के आधार पर जो तुम्हारे मन में पहले से ठूस दिया गया है। और जो तुम्हें ठूस दिया गया है वो तो सीमित है, वो तो तुम्हें बहुत छोटा कर चुका है, उसके बाहर तुम कुछ जानते समझते ही नहीं, तो तुम्हारे विचार वहीं से उठ रहे हैं। अब जैसा तुम्हें बता दिया गया है वैसा तुमने विश्वास कर लिया है, इसलिए कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई वैज्ञानिक बन जाता, कोई कलाकार, कोई कम्युनिस्ट बन जाता है। जो जहाँ पैदा हुआ, जैसे माहौल में रहा, जिन लोगों के साथ रहा, जैसा उसका आसपास का परिवेश रहा, जैसा उसको शिक्षा दी गई, वो वैसा हो गया है। तो वरना सब इंसान ही तो सारे फिर एक जैसे होना चाहिए, सब कुछ एक ही तरफ भागने चाहिए। क्यों कोई किधर, कोई किधर, कोई कुछ कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जहां था वहां सब कुछ अलग अलग था। अब तुमने कुछ और जाना, तुमने कुछ और सीखा, तुम्हारे मन में कुछ और भरा हुआ है, तुम्हारा मन किसी और तरह की परंपराओं से, धारणाओं से, विश्वासों से बना है, संस्कारों से बना है, शिक्षा से बना है, और उसी ज्ञान को लेकर के, उसी संस्कार को लेकर के, उसी स्मृति को लेकर के तुम चले जाते हो संसार में, संसार का, जीवन का सामना करने। तो बताओ कैसे तुम संसार का फिर सामना कर पाओगे? कैसे तुम जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाओगे जब तुम एक तरीके से कंडीशन हो, वो भी बहुत सीमित दायरे में? देखो, तुम यहाँ जो राम को पूछते हैं वही हिंदू होकर ही कृष्ण वालों को बुरा कह देते हैं। कृष्ण को मानने वाले कह देते हैं कि हमारे कृष्ण बड़े हैं, राम छोटे हैं। एक ही देश के होकर के बौद्ध हिंदू को बुरा कहता है और हिंदू बौद्ध को बुरा कहता है। ये क्या है? ये हमारी कंडीशन ही तो है, इसके अलावा और कुछ है क्या? हमको कुछ घुट्टियां पिला दी गई हैं, कुछ बता दिया गया, हमने उसको विश्वास कर लिया है, उसको हमने अपना लिया गया है, और वही हमारा मन हो गया है। और हम मन के चलाए चल रहे हैं बिना मन को समझे, बिना ये जाने कि ये मन आखिर है क्या, ये किस प्रकार काम करता है, ये बना कैसे है, ये कैसे अस्तित्व में आता है। इसको समझे बिना ही हम उस मन के अनुसार सोचते हैं, विचार करते हैं, दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, करते रहते हैं। पर क्या तुम देख पा रहे हो अपने मन को कि किस तरह से तुम्हारा मन प्रभावित हुआ है? तुम अपने आप को बस उठाकर ऐसा करो, किसी और राज्य में रख दो, या किसी और देश में रख दो, या किसी और माहौल में रख दो, या किसी दूसरे धर्म में बैठा दो। फिर बताओ क्या तुम वैसे होते जैसे अभी हो? नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा मन क्या है? उस वातावरण का, परिवेश का, उस शिक्षा का, उस समाज का, उस व्यवस्था का परिणाम है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो तुम जो सोचते हो, जो करते हो, वो भी उन्हीं सब का परिणाम है, और वो सब है सीमित, वो सब है पुरानी, ढर्राबद्ध। और जीवन तो सतत गतिशील है, जीवन में तो सतत परिवर्तन है, नयापन है, और जीवन है बड़ा विशाल। इसका सामना कैसे करोगे? फिर तो ठोकरें खाओगे, गिरोगे। और अब देखो एक बात और, तुम्हारा मन बिल्कुल कैसा, एक मशीन की तरह हो गया है, जिसमें कुछ बातें ठूस गई हैं, जैसे कि रोबोट। उसके अंदर इंफॉर्मेशन, डेटा ठूस दिया गया है। अब वो कुछ भी करता है तो उस डेटा में से ही कुछ जानकारी लेता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो उसके आधार पर कर रहे हो जो तुम्हारे पास है। मतलब तुम्हारा मन जो है अब शिथिल पड़ गया है, अब तुम्हारा मन असंवेदनशील हो गया है, अब तुम्हारा मन मंद हो गया है, कुंठित हो गया है। जैसे होता है ना, कोलू का बेल एक चक्र में घूमे जा रहा है, अब वो आंख बंद करके घूम रहा है, क्योंकि वो इतना घूम लिया उसमें कि अब उसे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वो उसी में घूमता है, उसको पता है कि कहीं बाहर तो जाऊंगा नहीं। तो अब तुम्हारा मन इसीलिए कुछ नया सोच नहीं पाता, कुछ रचनात्मकता उसमें रही नहीं। ऐसा ही होता है जब हम किसी विचारधारा को, किसी विचार को पकड़ लेते हैं, किसी धारणा को पकड़ लेते हैं, किसी परंपरा मान्यता को पकड़ लेते हैं और उसी को दोहराते रहते हैं। फिर कोई सजगता नहीं रहती, कोई होश नहीं रहता। हम बस वो करते चले जाते हैं जो हो रहा है। हम बिल्कुल भी साफ देख ही नहीं पाते हैं कि कितना गलत है। कई लोग हैं जो कहते हैं
हम इसलिए मुर्गा काटते हैं, हम इसलिए बकरा काटते हैं, कोई कहते हैं हम देवी को इसलिए बलि चढ़ाते हैं। उनके तर्क गजब के रहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ये कहा है, वो कहा है। अब देखो इन मंद बुद्धियों को, वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि तुम किसी की जान ले रहे हो। वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, वो तड़फ रहा है। ये होता है जब तुम व्यर्थ के विश्वासों को अपना करके बैठ जाते हो, जब तुम्हारा मन इन सब से लिप्त रहता है। आंख के सामने गलत हो रहा होता है किंतु फिर भी तुम देख नहीं पाते हो। जब तुम विश्वासों में जीते हो, जब तुम मान्यताओं में जीते हो, धारणाओं में जीते हो, जब तुम्हारा मन कंडीशन होता है। एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाएगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, मत करो, देखा करो, तुम्हें दिखेंगे। बच्चे होते हैं ऐसे, क्योंकि उनका मन अभी कंडीशन हुआ नहीं है। अभी उन पर इतने विश्वास थोपे नहीं गए, इतनी धारणाएं, इतनी परंपराएं, इतने विचार नहीं थोपे गए हैं। लेकिन धीरे 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 हम उन पर थोपते जाएंगे कि बेटा ये हमारा धर्म है, बेटा ये हमारी जाति है, बेटा ये हमारा देश है, बेटा ये हमारा काम है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे लोग हैं, ये अपने हैं, वो पराए हैं, ये हमारा संगठन है, ये हमारा दल है, ये हमारी सरकार है, ये हमारा खाना है, ये हमारी वेशभूषा है, ऐसी भाषा है हमारी। ऐसे कर करके उस बच्चे को बिल्कुल संस्कारित कर देंगे। तो अब बताओ कि तुम्हारे मन में जो भी विचार उठेंगे, सोच उठेंगे, जो भी कार्य तुम करोगे, वो क्या रचनात्मक हो पाएंगे? उनमें क्या कुछ भी नयापन हो पाएगा? क्या कुछ भी ऐसा होगा जो बिल्कुल अद्भुत हो? क्या अब तुम आनंद का अनुभव भी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम संवेदनशील रहे ही नहीं। तुम मशीन की भांति हो गए हो, कर रहे हो रोबोट की तरह, कंप्यूटर की तरह खूब काम कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि हम जिंदा हैं। नहीं, मन तो मर चुका है। मुर्दा मन को घसीटते रहो, सड़े हुए को। बदबू मार रहा है, वो बदबू भी नहीं मार रहा, क्योंकि बदबू मार रहा होता तो निकाल फेंकते तुम, पर वो बदबू भी नहीं मार रहा है। वो तो तुम्हें एहसास दिला रहा है कि हम जिंदा हैं, पर वास्तव में हम जिंदा हैं ही नहीं। देखो, कहता है ना, और दिख रहा है साफ साफ कि जीवन परिवर्तनशील है। संसार में सतत परिवर्तन है, हर क्षण हर पल में हर चीज बदल रही है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम इस पृथ्वी पर दौड़ रहे हो, पृथ्वी अपने आप में घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, सौरमंडल घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, आकाश गंगाएं घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। यहाँ कुछ भी स्थिर है ही नहीं। तुम्हारा शरीर लगातार परिवर्तित हो रहा है, लेकिन तुमने कुछ पकड़ बैठे हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन, उसमें कुछ नया नहीं है, वो बिल्कुल ठस हो चुका है। तो बताओ, एक चीज बिल्कुल गड़ी हुई है और दूसरी चीज दौड़े जा रही है, तो वो जो चीज दौड़ रही है, वो जो तुम्हारा जीवन है, वो दौड़ रहा है, संसार दौड़ रहा है, परिवर्तन है। और एक चीज हो तुम्हारा मन, वो बिल्कुल ठस है, बिल्कुल गड़ा हुआ है। तो उसमें घर्षण होगा कि नहीं होगा? दो ट्रेन है, दो पटरी हैं, उन पर दौड़ रही है बिल्कुल बराबर गति से। तो दोनों ट्रेन बिल्कुल बराबर गति से दौड़ रही हैं, तो उनमें घर्षण नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल बराबर वो दौड़ रही हैं, कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रहा है, चिपकी हुई है बिल्कुल, फिर भी घर्षण नहीं है और दोनों दौड़ रही हैं। पर सोचो, एक ट्रेन बिल्कुल खड़ी हो और एक बिल्कुल गतिमान है, बहुत तेज, तो घर्षण होगा। बस यही हमारा हाल है। जो रुकी हुई ट्रेन है वो हमारा मन है, और जो दौड़ रही है वो संसार है, वो जीवन है, जिसमें लगातार परिवर्तन है। अब यदि उनका सामना करना चाहते हो तो देखो अपने मन को कि किस तरह से तुम कंडीशन हो, किस तरह तुम अपने आप को सीमित करे बैठे हो इस मन के द्वारा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना, मैं ढिमका, और सारे संसार को तुमने पराया कर दिया, खुद को सीमित कर दिया तुमने। छोटी सी एक कैद में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। एक पक्षी पिंजरे में कैद होता है तो वो दिख भी जाता है, कोई व्यक्ति जेल में कैद होता है तो वो दिख भी जाता है, किंतु तुम्हारा मन जिस कैद में, जिस जेल में बंद है, जिस जेल में कैद है, वो दिखाई नहीं पड़ती इतनी आसानी से। तुम कैद हो धर्म में, जाति में, विचारों में, धारणाओं में, मान्यताओं में, वातावरण में, देश में, काल में, परिवेश में, संगठन, सभ्यताओं में, जाति में, रंग रूप में, आदमी औरत में, बच्चे बूढ़े में, अपने पराये में, इन सब की गिरफ्त में तुम हो, और इसीलिए तुम सीमित हो, और तुम सीमित अनंत होते हुए भी सीमित बने बैठे हो। यही तुम्हारे जीवन का दुख है, जिसमें कोई गति नहीं। ऐसा हो गया है जीवन तुम्हारा। हम सब सिद्धांतों, विश्वासों, अनुभवों, अपने ज्ञान के खूंटों से बंधे हुए हैं, और हम उस जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं जो सतत गतिशील है। कैसे कर पाओगे? जीवन कभी रुकता नहीं और ना ही रुकेगा, वो सतत परिवर्तनशील है और चलता रहेगा। समस्याएं आती रहेंगी, जटिलताएं आती रहेंगी, चुनौतियां आती रहेंगी, और इसीलिए, क्योंकि हर समय नई चुनौती, नई समस्या सामने आती है, इसीलिए हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया हर पल, हर समय, हर दिन, प्रतिपल
नया होना चाहिए। हर समस्या को देखने का हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण नया होना चाहिए। केवल तभी हम उसे देख सकते हैं। और यदि हम किसी खूंटे से बंधे हैं, किसी विश्वास के खूंटे से, किसी सिद्धांत के खूंटे से, किसी अनुभव, किसी संस्कार के खूंटे से यदि हम बंधे हैं, तो हम कैसे उसको देख पाएंगे? हर बार हम उन्हीं सिद्धांतों, संस्कारों के आधार पर हर नई चुनौती को देखेंगे। तो समस्या जो है वो यही आती है कि हमारा मन जो है अतीत के द्वारा संचालित है और जीवन लगातार वर्तमान में परिवर्तनशील है। तो वर्तमान परिवर्तनशील जीवन का सामना हम कर रहे हैं अपने अतीत के द्वारा संस्कारित और स्थिर मन से। यही हमारी समस्या, यही हमारी पीड़ा, हमारे दुख का कारण है। और इसका परिणाम सिर्फ ये नहीं होता कि हम समस्याओं का सामना नहीं कर पाते या हम परेशान होते हैं। इसका परिणाम यह भी होता है कि तुम दूसरों के लिए समस्या खड़ी कर देते हो, तुम दूसरों के लिए घातक सिद्ध हो जाते हो। देखो, जो वैज्ञानिक हुए बड़े बड़े, जिन्होंने कुछ नई खोजें की, कुछ ऋषि हुए, संत हुए, फकीर हुए, जिन्होंने जीवन की सच्चाई को जाना, जिन्होंने कुछ ऊंचा जाना, उनको देखो किस तरह मौत के घाट उतार दिया गया। देखो जीसस को, देखो मंसूर को, सुकरात को देखो, गैलीलियो को देखो। ऐसा होता है एक ऐसा मन जो अतीत के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, विश्वासों और धारणाओं, सिद्धांतों के द्वारा संचालित होता है। वो खुद तो परेशान होता है, गलत जी रहा होता है, किंतु वो दूसरों के लिए भी समस्या बन जाता है। तो जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनको यदि आप सीधे सुलझाने जाएंगे तो नहीं सुलझा पाएंगे, सीधे आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। यदि आपको उनका सामना करना है तो पहले आपको अपने मन को समझना होगा। समस्या वो नहीं है जो आप सामना कर रहे हैं, जो आपको चुनौतियां मिल रही हैं। समस्या यह है कि आप अपने मन को नहीं समझते। आप नहीं जानते कि आपका मन किस तरह से सिद्धांतों, विश्वासों, धारणाओं में जकड़ा हुआ है, किस तरह वो संस्कारों के द्वारा संचालित है। तो आपके लिए करने योग्य क्या है? जीवन की समस्याओं, चुनौतियों से लड़ना या इस मन को इन सब से स्वतंत्र करना, मुक्त करना। क्योंकि केवल वही मन जीवन का सामना कर सकता है, चुनौतियों का सामना करने में सफल हो सकता है, समस्याओं को समझ सकता है, जो स्वतंत्र है, मुक्त है। और किन से मुक्त है? उन सब प्रभावों से जो समाज, संस्कृति, शिक्षा ने उस पर डाले हैं, उन सब संस्कारों से जो उसको मिले हैं आज तक। केवल तब ही जीवन में जीवन जैसा कुछ हो सकता है, जीवन में प्रेम जैसा कुछ हो सकता है। और जो मन किसी मत, सिद्धांत या विश्वास, किसी धारणा में या किसी तरह के ज्ञान और पद्धति में उलझा हुआ है, किसी सांचे में बंधा हुआ है, वो कभी भी जीवन की समस्याओं को नहीं समझ सकता और नहीं सुलझा सकता है। तो आप यदि ये चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं ना बढ़ें, आपके जीवन के दुख मिटें, आपकी पीड़ा मिटे, संसार इस तरह हो रही हिंसाओं से मुक्त हो, शोषण से मुक्ति मिले, अन्याय से, अत्याचार से मुक्ति मिले, यदि आप अपने जीवन की दुर्दशा नहीं चाहते और जो दुर्दशा हो रही है उसका यदि आप अंत चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने ही मन को समझना होगा। संसार को यदि आप सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, रूपांतरण चाहते हैं, तो पहले आपको अपना रूपांतरण करना होगा। अपना रूपांतरण माने अपने मन का रूपांतरण करना होगा। बिना अपने मन को रूपांतरित किए, बिना अपने मन को समझे, बिना मन के क्रियाकलापों को समझे, बिना ये समझे कि मन किस तरह से बना है, किस तरह काम कर रहा है, किस तरह मेरी हर गतिविधि मन के द्वारा संचालित है और किस तरह मेरा मन अतीत से संचालित है, संस्कारों से संचालित है। जब तक आप ये नहीं समझते तब तक आप जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? तो इसलिए मन को समझिए, ध्यान दीजिए अपने हर क्रियाकलाप पर, अपने हर सोच पर, हर विचार पर, अपने हर चुनाव पर। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं देखिए, और आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं आप संस्कारित हैं, कहीं ना कहीं आप कंडीशनड है, कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास दिया गया है कि ऐसा सही है, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। देखिए कि यदि आपका, मान लीजिए आपकी जो जाति है, धर्म है, संप्रदाय, वो सब बदल दिया जाए, या आपका एक देश ही बदल दिया जाए धर्म के साथ, कि आप इस देश के भी नहीं है, दूसरे देश के हैं और दूसरे धर्म के हैं, फिर देखिए कि क्या क्या है जो बदल जाता है। और जो कुछ भी बदल जाता है समझना कि वो सिर्फ संस्कार है, शिक्षा है, वातावरण, परिवेश का, माहौल का, धर्म, जाति, संप्रदाय का जन्म के कारण मिली शिक्षा, ज्ञान और विश्वास का ही परिणाम है। आप पाएंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं बचना है जो तुम्हारा अपना हो, सब व्यर्थ। और जब ये जान जाओगे तो तुम पाओगे कि इनसे तुम मुक्त हो गए हो। क्योंकि एक बार यदि तुमने सचमुच जान लिया तो जो जान लिया उसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, तुम जान गए।
और जो जान ही गए, तुम पता चल गया कि ये ठीक नहीं है, तो तुम उसे पकड़े नहीं बैठोगे। तो मन को समझिए, बाकी सब फिर अपने आप समझ आएगा।